क्या आप इस बात से सहमत है कि अगर हमारे जीवन में बुरा वक्त शुरू है और वो बुरा वक्त खत्म होने वाला है, तब हमें कुछ संकेत मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा अच्छा वक्त आने वाला है। ईश्वर के ऐसे कुछ संकेत जिनके द्वारा पता चलता है कि आने वाले कुछ समय बाद हमारे जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ऐसे सकारात्मक संकेत हमें ईश्वर से प्राप्त होते हैं। जीवन में आने वाली मुसीबतों के वजह से जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है। समय बहुत बलवान है, किसी को रंक तो किसी को राजा बनने में देर नहीं लगती। अगर ईश्वर कृपा से हमारे जीवन में कुछ बदलाव होने वाले हैं, तो हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। आज हम ऐसे ही 9 संकेत देखेंगे। इन संकेतों को पहचान कर आप अपने जीवन की सकारात्मक शुरुआत कर सकते हैं। आपका सुनते रहो टीवी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे ईश्वर से प्राप्त होने वाले वो 9 संकेत जो आपको जरूर मालूम होने चाहिए, और आखिरी में जो संकेत हम देखेंगे उसकी अनुभूति आपको कभी ना कभी हुई होगी। ये वीडियो आपको आज मिलना ये भी ईश्वर का आपके लिए संकेत है, तो वीडियो जरूर देखिए। संकेत पहला है, अगर आपके घर के सामने गौ माता आती है और भोजन के लिए गुहार लगाती है, तो इसे अच्छा शुभ संकेत मानना चाहिए। गौ माता के आशीर्वाद से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और खुशियों के भंडार लगते रहेंगे। ऐसे ही आपके घर के आजू बाजू में पक्षी चिहचहाट करते नजर आए या फिर कोई पक्षी आपके घर में अपना घोंसला बनाए, तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे संकेतों से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव बहुत जल्दी आने वाला है। ये इशारा है कि शीघ्र कोई परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। संकेत दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जो प्रातःकाल 3 से 5 बजे के करीब होता है। इस समय में नींद खुलना ये एक शुभ संकेत माना जाता है। अक्सर हमारे उठने का समय अपने काम के हिसाब से तय होता है। कोई सूरज के उगते जल्दी उठता है तो कोई आराम से उठता है, पर जब नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, इस समय नींद खुलने का संकेत बताता है कि आपको जीवन में योग्य राह मिलने वाली है। आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आपके जीवन में कुछ शानदार घटना होने वाली है। बस आपको ये संकेत मिलते ही आपको समझ जाना चाहिए अब मंजिल दूर नहीं है। बस हमें अपने हौसले बुलंद करके मेहनत करनी है, क्योंकि ईश्वर ने संकेत दिया है कि तुम सिर्फ मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगला संकेत तीसरा, कभी कभी बिना किसी वजह के हमें अचानक खुशी महसूस होती है। हमारे मन में काफी प्रसन्नता लगती है। हमारे अंदर अलग सी पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे लगने लगता है कि जीवन के सारे दुख खत्म होने वाले हैं। ये ईश्वर के संकेत साफ बता देते हैं कि हमारे जीवन में जल्दी ही खुशियां आने वाली है। जीवन के सारे दुख जल्दी खत्म हो जाएंगे। जीवन में आगे अच्छा समय आने वाला है और ईश्वर भी यही चाहते हैं। अगला चौथा संकेत थोड़ा सोच में डालने वाला है। कर्ज का नाम सुनते ही हम सब परेशान हो जाते हैं। कई बार हमें काम के लिए कर्ज लेना पड़ता है। कभी कभी हम कर्ज तो ले लेते हैं, पर उस कर्ज को सही समय पर चुका नहीं पाते हैं, पर अचानक हमें कर्ज से मुक्त होने का रास्ता मिल जाता है। ये संकेत भी ईश्वर के हैं कि हमें उनकी सहायता मिल गई, इसीलिए हम कर्ज से मुक्त हो गए। कभी कभी हम जैसे तैसे जिंदगी गुजारते रहते हैं। हम अपनी परिस्थिति से बाहर आने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए हमें कर्जवान बनाने के पीछे ईश्वर का ये भी मकसद होगा कि हम धन की तरफ आकर्षित हो जाएं और धन का संचय करने में हमारा ध्यान रहे। यही हमारे कर्ज वान होने के पीछे का राज हो। ईश्वर चाहता हो कि हम कर्ज की पीड़ा से छुटकारा पाने के इरादे से ज्यादा धन कैसे आकर्षित करे, यही हमारे लिए ईश्वर की योजना हो सकती है, और ईश्वर भी हमें सही राह दिखा देते हैं। आगे का संकेत पांचवा जो है वो हमारे साथ बहुत बार होता है, पर हम ध्यान नहीं देते। वो संकेत है कि जब भी हमारे किसी भी अंग का फड़कना एक अच्छा संकेत माना जाता है। जैसे आदमी के दाई आंख या दाया हाथ फड़कता हो, ये संकेत बताता है कि ईश्वर आपके बल में वृद्धि करने वाले हैं। वैसे ही महिलाओं के बाएं अंग का फड़कना एक अद्भुत संकेत मानते हैं। ये संकेत आपके मौजूदा परेशानी के निवारण करने हेतु भगवान ने ये संकेत दिया है। आपके कष्ट ईश्वर आसानी से हल कर देंगे। अगला संकेत यह है कि कहा जाता है कि मंत्रों में बहुत ताकत होती है। मंत्रों से कई सिद्धियां प्राप्त की गई है। हर किसी का जीवन अध्यात्म से जुड़ा होता है। अगर आपको अध्यात्म से जुड़ा संकेत सपने में मिलता है, तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य जल्द ही बदलने वाला है, जो आपके सोच से बाहर होगा। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में सपने में ओम का मंत्र, गायत्री मंत्र या फिर किसी भी तरह का मंत्र सुनाई दे, तो ये बहुत बढ़िया संकेत माना जाता है। ये इतना अच्छा संकेत है कि साक्षात ईश्वर आपका कार्य सफल हो
यही चाहते हैं। आपके हर कार्य में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे ही स्वप्न में घंटानाद या शंख की गूंज सुनाई देना भी शुभ संकेत माना गया है। ऐसे संकेत बार बार सुनाई दे तो शीघ्र ही आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है, ऐसा समझ लीजिए। अगला संकेत 7वां, हमें ईश्वर की भक्ति करते वक्त ये संकेत हमें मिलता है। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो और आपके आंखों से आंसू निकल आए, या फिर आपका मन रोने को करता है, आंखों में आने वाले आंसू उसे ईश्वर आपको ये समझाते हैं कि आपका बुरा समय खत्म होने वाला है, जल्द ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। ऐसे इस संकेत से पता चलता है भगवान हमें किसी ना किसी कारण से संकेत देते रहता है, बस हमें वो संकेत समझ आना चाहिए और हम अपने नसीब को कोसते रहने के बजाय इस संकेत को समझकर आगे बढ़ने की रणनीति बना के आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों में ईश्वर का वास होता है। जब कोई छोटा बच्चा अचानक आपके तरफ देखकर मुस्कुरा दे तो ये संकेत भाग्यशाली मान लेना चाहिए। आपके जीवन में आने वाली खुशियां जीवन को पूर्ण कर देगी। ऐसे ही अगर किसी शिशु का आपके जीवन में आगमन हो तो ये भी एक अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। बेवजह जब कोई बच्चा आपकी ओर देखकर मुस्कुराता है या आपकी ओर देख के प्रसन्न हो जाता हो तो ये हमारे लिए ईश्वर का शुभ संकेत है, ऐसे ही मान ले। परमेश्वर के कृपा से आपकी सारी परेशानियों खत्म होने वाली है, ऐसा समझे। अगला संकेत बताता है कि जल्द ही आपका बुरा दौर या बुरे वक्त खत्म होने वाला है। जब हम रास्ते पे चल रहे होते हैं और रास्ते पे कोई सिक्का या धन गिरा हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसे संकेत उन लोगों के साथ होते हैं जो लंबे समय से कर्ज में फंसे होते हैं। आपको कहीं से धन मिल जाए, कर्ज से मुक्ति मिल जाए, यही संकेत चलते मार्ग पर पैसे या सिक्का गिरा हुआ मिलने के हैं। कोई नौकरी के तलाश में है तो आपका काम होने वाला है, ऐसा ईश्वर संकेत देते हैं। आज आपको ईश्वर द्वारा दिए गए 9 संकेत कौन से हैं, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा। आपको इनमें से कौन से संकेत का अनुभव हुआ है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबका बुरा समय जल्द ही खत्म हो जाए और आपको जीवन में ढेर सारी खुशियां मिल जाएं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे सुनते रहो टीवी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।